करने वाले हैं लियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 9 से लेकर के 16 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन जाके प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को एक बार चेकआउट करना, हम वहाँ पे भी पिका रीडिंग्स बनाते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मार्च की रीडिंग चाहिए है, मंथली रीडिंग, देन आप जाके एक बार प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पे वो रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस वीक के लिए। थैंक यू। We have wisdom, act with wisdom and people will respect you. नंबर 32, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि विजडम से एक्ट करिए, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ों को ऐसे ही टाल देते हो कि अजी चलो ये तो मेरी बात थोड़ी है, या फिर अगर आपको लगता है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग मुझे बोलते हैं ना कि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आप नादानी में बहुत चीज़ें बोल जाते हो, राइट लियो, जैसे आप उस चीज़ को मीन नहीं करते हो, बहुत कुछ कह जाते हो नादानी में, आपको लगता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ जायज़ है, लेकिन असल में वो चीज़ें गलत इफेक्ट कर रही होती है लोगों को। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विजडम, इस वीक में अपने विजडम को दिखाइए, जितना हो सके आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसको लोगों को दिखाइए, तभी जाके लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप नादानी में कुछ भी करते जाओगे ना, आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं तो सही कर रहा हूँ, तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी कहीं वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है विजडम, अपने अंदर की विजडम दिखाइए, ठीक है। एंड आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसको लोगों के सामने लेकर के आइए। लेट्स सी दूसरा मैसेज लिए। आप ना क्या करते हो कि मतलब जैसे कि ऐसी एनर्जी है कि मतलब दुनिया अलग साइड पे जा रही होती है, आप अलग ही साइड पे जा रहे होते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जाए थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना कि हाँ अब टाइम बदल चुका है, तब पुराने वाले नहीं रहना, वो करिए ज़्यादा। अगर आप पुराने जैसे ही रहोगे तो होगा क्या, इससे आपको ही दिक्कत होगी, आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे जैसे टाइम के साथ खुद को बदलना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लियो We have wishes number 35, 32, 35. We have be careful what you wish for as one wish will be granted. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आप कोई विश मांग रहे हो, अगर आप कुछ ईश्वर से मांग रहे हो कि ईश्वर काश ये चीज़ हो जाती, काश मुझे ये चीज़ मिल जाती, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, जिस भी चीज़ को आप मांग रहे हो कि काश ये हो जाता, वो काश से हट करके वो सच में वो चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, सोच समझ के ईश्वर से प्रेयर करना है कोई भी चीज़ के रिलेटेड। क्योंकि अगर आप हो सकता है नादानी में कुछ भी चीज़ मांग लो कि काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए, लेकिन वो हर छोटी छोटी विश पूरी हो जाएंगी। तो याद से सोच समझ के मांगना है विश, किसी के लिए भी। अगर आप किसी और के लिए मांग रहे हो तो सोच समझ के विश मांगिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि मेरी रिस्पेक्ट हो सोशल पे, या फिर आई मीन टू से सोशल मीडिया पे, या फिर इर्द गिर्द के लोगों में, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से पेश आया कीजिए लोगों के सामने। अगर आप ऐसे पेश आ जाओगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कॉमन सी बात है, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कीवर्ड क्या है इस वीक के लिए। थैंक यू। वी हैव पर्पस, तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस से आपका राबता होगा। आप जैसे इस वीक में अपने लाइफ पर्पस से या तो फिर मिलने वाले अपने लाइफ पर्पस से लाइक जुड़ने वाले हो, या तो फिर यहाँ पे कुछ लाइफ पर्पस के रिलेटेड कुछ ना कुछ पता चलने वाला है कि अच्छा ये करना है मुझे असल में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों के रिलेटेड अवेकनिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे खुद को तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे उधर नहीं जाना, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना है आपको। जब जो रास्ता जहाँ मोड़ रहा है वहाँ पे मुड़ जाइए, वो रास्ता आपके लिए सही है, तभी आपको डिवाइन वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई लाइफ पर्पस से राबता आपका होगा, कुछ ना कुछ सुनने में आएगा कि लाइक कुछ सुनने में आएगा आपको रैंडमली लगेगा कि अरे मैं इस चीज़ को पहले से जानता हूँ, या फिर बहुत आपको मन करेगा कि उस चीज़ को एक बार जाके विजिट करना है, या फिर एक बार उस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे जैसे लाइफ पर्पस से राबता है आपका। थैंक यू।
देन वी हैव नाउ। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं टालिए मत, ठीक है, अभी करना है जो कीजिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालते हो कि कल परसों, हो सकता है आपको ऐसे सुनने में आए कि आपके लिए पूजा पाठ वर्शिप बना है, राइट। तो आप उस चीज़ से भागना मत। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा लाइफ पर्पस कुछ ईश्वर से रिलेटेड है, ईश्वर को जैसे लोगों के सामने बताना ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर क्या क्या करते हैं, ईश्वर कौन से साइंस देते हैं, तो उसको खुल के बताइएगा, उस चीज़ से घबराइएगा मत। यहाँ पे उसी चीज़ के रिलेटेड कोई ना कोई लाइफ पर्पस हो सकता है आपका, ठीक है। तो अगर आपका लाइफ पर्पस आपको लगता है कि हो सकता है मेरा लाइफ पर्पस लाइक कुछ भगवान से रिलेटेड हो, तो हाँ वो कुछ ईश्वर से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे अगर कुछ पूजा पाठ के रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी तो उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। उस चीज़ को इज्जत से निभाना है, इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो पुराने ज़माने की चीज़ है तो इसको करना नहीं है, ऐसा नहीं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपको इस वीक के लिए क्या बता रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपको मौका मिल सकता है लोगों की मदद करने का, आपको मौका मिल सकता है खुद को प्रस्तुत करने का लोगों के सामने कि आप हो कैसे असल में। तो यहाँ पे खुद को दिखा दीजिएगा लोगों के सामने, जो जेन्युइन हो उसको ही दिखाइएगा, बढ़ा चढ़ा के कुछ अच्छा मत दिखाइएगा, बढ़ा चढ़ा के कुछ बुरा भी मत दिखा दीजिएगा, तो जो हो वैसा ही दिखाइएगा। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम बात करें आपको इस वीक के लिए टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है। हो सकता है इस वीक में आपको महसूस हो कि आपने कुछ नहीं करा, लेकिन आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपको यहाँ पे इस वीक के लिए यही मैसेज दिया जाए, डोंट वरी, इट्स ओके। अगर आप नहीं कर पाए देन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो टाइम सिचुएशन की गलती है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप कार्मिक चीज़ों से, जैसे अगर आप कार्मिक चीज़ों में डोंट डिस्ट्रैक्ट, सॉरी, अगर आप कार्मिक चीज़ों में बंधे हुए थे, एंड आई एम सो सॉरी मैं किसी और को बोल रही थी, अगर आप कार्मिक चीज़ों में बंधे हुए थे, अगर आपको कार्मिक चीज़ें बांध करके रखी थी, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ से आप फाइनली आप रिहा हो जाओगे, मुक्ति आपको मिल जाएगी, फाइनली कार्मिक चीज़ आपका पीछा छोड़ रही है। यहाँ पे हेल्प दुआएं लग रही हैं आपको, आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हो उतना ज़्यादा लियो आपको दुआएं लग रही है लोगों की। तो यहाँ पे जैसे कनेक्शन ईश्वर के साथ। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कप की एनर्जी है, राइट। तो इस वीक में हो सकता है लाइक आप कुछ चीज़ें ऐसे इग्नोर भी करो कि नहीं ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, फिर मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो असल में घूम फिर के जाना वहीं पर है, तो इग्नोर नहीं करना है कोई भी चीज़ को। इस वीक में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ ना कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि यस अब मुझे इस चीज़ को करके रहना, कोई भी आंधी तूफान मुझे रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसे क्लियर माइंड करना क्या है, क्लियर एनर्जी कि मुझे ये करना है तो करना ही है, दुनिया जो भी बोले। तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी है, यहाँ पे डेस्टिनी के करीब भी जा रहे हो आप, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हो आप जो आपको डेस्टिनी के करीब लेकर के जा रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन। लेट्स सी, अब हम लास्टली कुछ मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू। वी हैव लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो हो सकता है इस वीक में आप थक जाओ चीज़ों को करते करते और आप कहो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप थक जाओ तो आपको रेस्ट लेना, ना कि उस चीज़ को क्विट करना। अगर आप चीज़ों को क्विट करते रहते हो, अगर आपकी आदत बन जाती है कि नहीं अब मुझे इसको भी क्विट करना है उसको भी क्विट करना है, तो यहाँ पे उससे होगा क्या, उससे आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, आपके खुद के माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपके माइंड को लगेगा कि अरे हाँ ये तो आलसी ही है। तो अभी अपने जैसे आप कमांड भी दोगे ना अपने दिमाग को, तो आपका दिमाग जल्दी सुनेगा नहीं। हम अपने माइंड को कमांड देते हैं, आपने ये चीज़ कई बार मेरे मुँह से सुनी होगी, तो और भी लोग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अपने दिमाग को कमांड नहीं दोगे तो यहाँ पे आपका माइंड आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे जैसे अपने माइंड को टाइम टू टाइम इस वीक में कमांड देते रहना है, ठीक है। अगर आप इस वीक में थक जाओ तो हमेशा खुद को याद दिलाइए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल चीज़ होगी, मोटिवेशनल एक शब्द होगा जो आपको हर बार खड़ा कर देगा वापस से कि हाँ अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव हकूना मटाटा, ये ओके, वी हैव हकूना मटाटा। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है
कि कहीं ना कहीं खुश रहिए सीख में, ठीक है। जितना हो सके, जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ों से ना, जैसे कार्मिक चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली छूटते जाओगे। कर्मा क्या है ना, आपका बेसिकली आपका जो कर्म है, आपने जो इन द पास्ट या तो फिर पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किया वो हमेशा आपको अभी करंट सिचुएशन में दुखी रखता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुश रहिए, तभी आप कार्मिक चीज़ों से निकल पाओगे, कार्मिक चीज़ों से हट पाओगे। यहाँ पे वो डिवाइन टाइम है जहाँ पे फाइनली कार्मिक चीज़ आपका पीछा छूट रही है। कुछ ऐसे गुड न्यूज़ सुनने को आएंगे जिसकी वजह से आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बोलोगे कि यस, यही तो सुनना था, यही इतने दिनों से इसी चीज़ का तो इंतजार था। यहाँ पे कुछ विशेष भी आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही है, कि जैसे कुछ विशेष है जो आपने मांगी है कि ये चीज़ हो जाए, प्लीज़ ये चीज़ हो जाए, तो यहाँ पे वो विशेष भी पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।